हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे एआई भक्ति सीरीज चैनल पर, जहां हम प्रस्तुत करते हैं शिव पुराण की दिव्य कथाओं को सरल, भावपूर्ण और भक्तिमय स्वरूप में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे शिव पुराण के अध्याय 21 और 22, जहां देवी पार्वती द्वारा भैरव को श्राप देने की कथा से लेकर भगवान शिव के वृषभावतार और समुद्र मंथन जैसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। इससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अध्याय 21, महेश अवतार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, एक समय की बात है जब भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा माता पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने परम गण भैरव को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था, जिनका कार्य था कि कोई भी अनाधिकार व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश न कर सके। इधर महादेव जी और देवी पार्वती एकांत में लीलाएं कर रहे थे और आपस में मधुर वार्तालाप कर रहे थे। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां, जो राजमहल में ही निवास करती थीं, वहां कक्ष में आ पहुंची। वे सभी महादेव के समीप बैठ गईं और उनकी लीलाओं तथा विभिन्न विषयों पर विमर्श करने लगीं। उधर महल के बाहर द्वार पर खड़े भैरव की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने माता को एक साधारण स्त्री समझकर गलत दृष्टि से देखा। देवी पार्वती सब जानती थीं। उन्होंने तत्काल भैरव के मन के विकार को भांप लिया और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। देवी का यह श्राप सुनकर भैरव अत्यंत दुखी हुए। वे देवी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तभी वहां भगवान शिव भी उपस्थित हो गए। भैरव ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा कर मुझे देवी के श्राप के प्रभाव से बचाइए। भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना दी और बोले, हे भैरव, देवी पार्वती का श्राप असत्य नहीं हो सकता, वह अवश्य फलेगा। लेकिन तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूं? चिंता मत करो, तुम्हारा यह जन्म भी तुम्हारे कल्याण का मार्ग बनेगा। इस प्रकार भैरव को धैर्य देकर भगवान शिव देवी पार्वती के साथ वहां से विहार हेतु प्रस्थान कर गए। अध्याय संख्या 22, समुद्र मंथन और वृषभावतार की कथा। ब्रह्मा जी बोले, एक बार देवताओं और दैत्यों ने यह विचार किया कि अमूल्य रत्नों और दिव्य खजानों की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया जाए। दोनों पक्ष अत्यंत उत्साहित हो उठे और मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड, मंथने की छड़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए उखाड़ लिया। फिर उन्होंने उसे क्षीर सागर में डुबो दिया। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन के फलस्वरूप एक एक करके अद्भुत और दिव्य वस्तुएं बाहर आने लगीं। धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, कामधेनु और अंत में निकला भयंकर कालकूट विष। वह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकती थी। तब समस्त देवता और दानव भयभीत हो उठे और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भक्तिवत्सल महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को स्वयं पी लिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने शीश पर धारण कर लिया। मंथन से निकले रत्नों में असुरों ने सुरा, मदिरा को ग्रहण किया। मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को अपनाया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। जब अमृत निकला तो असुरों ने छल से उसे हड़प लिया। इससे देवता अत्यंत दुखी हुए और एक बार पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिवजी ने यह सुनकर श्रीहरि विष्णु से कहा कि वे मोहिनी रूप धारण करें और अपनी माया से अमृत कलश को असुरों से पुनः प्राप्त करें। श्रीहरि ने मोहिनी रूप लेकर असुरों को मोहित कर दिया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। जब असुरों को अपनी भूल का भान हुआ तो वे युद्ध करने लगे। उस युद्ध में देवताओं को जीत मिली और भगवान विष्णु ने असुरों को पाताल लोक में भेजने का आदेश दिया। वे स्वयं उन्हें पाताल तक छोड़ने गए, परंतु असुरों ने अपनी माया से श्रीहरि विष्णु को वहीं बंदी बना लिया और त्रिलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।
जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तो समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव के पास गए और कहा, प्रभु, असुरों ने न केवल हमें कष्ट दिया है अपितु श्रीहरि विष्णु को भी बंदी बना लिया है, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं स्वयं आपके कल्याण के लिए रक्षक रूप में अवतरित होऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव ने वृषभावतार धारण किया, एक महाशक्तिशाली रूप जिसमें वे समस्त असुरों के विनाश और सृष्टि के संतुलन हेतु आगे बढ़े। धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने शिव पुराण के इन गूढ़ और गहन रहस्यों को सुना, जिसमें भैरव के श्राप की गाथा और वृषभावतार की महिमा समाई हुई है। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए एआई भक्ति सीरीज के साथ। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। तो चलिए एक बार फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। इसे अपने परिवार व भक्त मंडल में जरूर शेयर करें, क्योंकि शिव कथा जितनी बांटी जाए उतनी ही पुण्यदायी बनती है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय में।